बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज फिर हम एक लेक्चर देने आए हैं आपको और समझाने आए हैं आपको पामिस्ट्री के बारे में। पामिस्ट्री में कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जिन्हें आप देखते ही फ़ौरन आप समझ जाएंगे इस आदमी का हाथ किस लेवल का है। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी तो खैर डिफरेंट है, लेकिन वो जो लोग पामिस्ट्री समझना चाहते हैं वो देख पाएंगे एक ही झलक में कि कैसे ये जो आदमी है इसकी तकदीर कैसी लिखी है, अच्छी लिखी है या बुरी लिखी है, और जो तकदीर हम हाथ से पढ़ेंगे वो कैसी होगी। तो ये बहुत आसान है। अगर आप देखें तो एक मैंने चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए। ये एम इन पामिस्ट्री, आप एम जब बना हुआ देखेंगे किसी हाथ पर, यह बनता है हार्ट लाइन से, लक लाइन से, ब्रेन लाइन से और लाइफ लाइन से। आपको मैं थोड़ा सा और आसानी से के साथ समझा दूं ताकि आपको ये बात और समझ आ जाए। ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसे हम कहते हैं हार्ट लाइन। ये अगर आप देखें तो आपको ये यहाँ पर बिल्कुल एक वाज़ेह तौर पर एम बना हुआ नज़र आएगा। अगर हम इस तरह पढ़ें तो मैं इसको ड्रा करूँगा तो आपको पूरे तरीके से समझ आएगा कि ये वाकई एम बना हुआ है। ये मेरे हाथ की लकीरों पर अगर आप देखें तो ये एम जो है क्लियर एम, ये जो एम है ये आपकी ज़िंदगी में मुस्बत जो कंडीशंस हैं उनको बताता है। यानी कि ये हाथ जब भी आप कभी देखें, बहुत ज़्यादा तगोदो में मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप देखें किसी के हाथ पर, दाएं हाथ पर, लेफ़्ट हैंड पर, कहीं भी अगर एम बना हुआ है और वो मुकम्मल एम है तो इसका मतलब ये है कि ये साइन आपके लिए मुबारक है। आप ज़िंदगी में खुशहाल पैदा हुए हैं और जब तक आप ज़िंदगी में रहेंगे आप खुशहाल रहेंगे। इसे कुछ लोग लकी एम भी कहते हैं। लकी एम से मुराद एक लकी, और लाइनें जो बनती हैं हार्ट लाइन, लक लाइन, ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन, ये चार ही चीज़ें मुकम्मल तौर पर अगर साफ़ अच्छी हों तो तब ये एम बनता है। और लकी एम से मुराद ये ली जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कई एक मामलात में लकी। जैसे शुरू करते हैं लाइफ लाइन, आपको ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारियां नहीं लगेंगी। आप अपनी ज़िंदगी में ख़ास किस्म की विगर वाइटलिटी के साथ पैदा हुए हैं, वो आपके साथ रहेगी। ब्रेन लाइन, ब्रेन लाइन आपकी मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल कैपेबिलिटी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप एक अच्छा जहन लेकर पैदा हुए हैं और आप ज़िंदगी में जिस तरह आगे बढ़ते रहेंगे आपका जहन अच्छे से अच्छा काम करता रहेगा। आपको कतई तौर पर मेंटल एप्लीकेशन में, जहानत में, अपने इल्म को इंसर्ट करने में, अपने इल्म को लागू करने में, अपने इल्म को कहीं छापने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहा जाता है ना कि अगर आपकी, गालिब का शेर है, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। तो वो इस एम पर बिल्कुल इसलिए लागू आता है कि आपकी तंग दस्ती, लक लाइन वो और लाइफ लाइन ये जब बहुत ही अच्छी बैठी हुई हैं तो आप पर ये तंग दस्ती नहीं हुई। फिर आपकी, हमने पहले पढ़ा लाइफ लाइन, फिर पढ़ा हमने ब्रेन लाइन, अब हम पढ़े हैं लक लाइन। जो लक लाइन दरमियान से थोड़ा सा हटकर निकलती है, यानी कि यहाँ से, ये तो बिल्कुल दरमियान में थोड़ी सी यहाँ से हटकर निकलेगी तो ये भी जाकर ऊपर एम को एक नई ताकत देगी। थोड़ा सा हटकर निकलना, कमर के उभार पर चलना होता है कि आदमी अपने जहन में रवायती तौर पर जो ख़ानदान पहले करता रहा है उससे हटकर कोई नया काम करने की कोशिश करेगा। यानी कि उसे एक डिफरेंट किस्म की आज़ादी चाहिए। वो ट्रेडिशनल काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जो वालिदैन करते थे उसके पीछे वो भागेगा नहीं। वो एक अपनी इज़्ज़त, अपनी एहतराम, एक अपना करियर, अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। और आमतौर पर पब्लिक डीलिंग से डायरेक्टली कंसर्न जो है वो उनकी तरफ आदमी जाता है। अब आगे हार्ट लाइन। हार्ट लाइन जो है, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया, अपनी किताब में भी लिखा है कि हार्ट लाइन जो है ये आपके इमोशंस को डील नहीं करती है, ये आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसको डील करती है कि आपका ब्लड किस तरीके से, आपकी कितनी जान है आप में, आपका ब्लड किस तरह काउंट उसका क्या है, उसमें आपको एडवांटेज देता है। सो इसीलिए इमोशनली
लक वाइज, मेंटल वाइज और हेल्थ वाइज जब आप अपनी ज़िंदगी में शुरू से लेकर आखिर तक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और एक कामयाब रहते हैं, तो तब ये जाकर आपकी ज़िंदगी में एम बनता है। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लक लाइन आपके एम को बनाने के लिए लक लाइन का ब्रेन लाइन से शुरू होना और ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि ये वो दौर है जब आप अपनी ज़ाती एफर्ट से, खुद की मेहनत से ऊपर आते हैं। ब्रेन से शुरू होने वाली लक लाइन हमेशा इंसान को पूरा एतमाद करती है और वो तमाम मामलात में एडवांटेज देती है जहाँ पर खुद से काम करना चाहे। सो इसलिए ये एम जब भी किसी हाथ के हाथ पर बने, लेफ़्ट पर बने, राइट पर बने, तो बहुत आसानी है आपको ये इस बात समझने की ये आदमी लकी पैदा हुआ है और ये अपनी ज़िंदगी में विद द पैसेज ऑफ टाइम और स्पेशली 35 के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार जाएगा। और ये बात भी याद रहे, जो ख़ास पॉइंट है पामिस्ट्री में, कि आपको आपकी लक लाइन का ब्रेन लाइन से ऊपर आगाज़ ये ऊपर ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे तो जवानी आदमी कोशिश करके जद्दोजहद के गुजार लेता है, जद्दोजहद करके गुजार लेता है, लेकिन जो असल में उसकी ज़िंदगी जब आगे बढ़ती है तो उसको बुढ़ापे में और मिडिल एज और बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा फेवर चाहिए होती है, या ऐसे हालात चाहिए होते हैं कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। सो जब ब्रेन लाइन से लक लाइन आपके ऊपर की तरफ जाती है और एम बनाती है, तो आप बहुत ही खुशकिस्मत लोगों में आपका शुमार होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपका ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गई होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किया था, जी लकी एम क्या होता है? तो दैट इज़ लकी एम, जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह आप हमें अपने क्वेश्चंस सेंड करते रहें। जिस तरह आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, हम उसी तरह आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। सवाल करने से बिल्कुल ना घबराएं, ज़रूर सवाल करें, हम आपके लिए ही हैं। ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि मैं आप लोगों को इल्म की आगाही कर। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।